गाइस दिस इज अमन एंड यार आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। बेसिकली यार ये आपकी क्वेश्चन एस चांद का है और ये आपकी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। एंड द क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज द शॉर्ट साइटेडनेस, स्टेट द टू कॉज ऑफ द शॉर्ट साइटेडनेस और अ मायोपिया। यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस को क्या बोलते हैं, मायोपिया भी बोल रहे होते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम शो द आई डिफेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस जो टू है, करेक्शन ऑफ द शॉर्ट साइटेडनेस बाय यूजिंग अ लेंस। और सेकंड क्वेश्चन भी पूछ रखा है, तो काफी लंबा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे हम इसे। तो क्वेश्चन ने पहले पूछ रखा है कि ये शॉर्ट साइटेडनेस होता क्या है। सो पहले मैं आपको बता दूं, और क्वेश्चन में दिया भी है वैसे, कि जो शॉर्ट साइटेडनेस होता है ना उसका अदर नेम क्या होता है। यहाँ पे देखो आप, मायोपिया होता है। क्या होता है? मायोपिया। तो पहले पूछ रखा है कि ये मायोपिया होता क्या है। तो देखो यार, अगर किसी इंसान को मायोपिया हो जाता है तो इस केस में होता यह है कि उस इंसान को ना पास वाली चीजें दिख रही होती हैं, दूर वाली चीजें नहीं दिख रही होती हैं। तो याद रखेंगे कि जो मायोपिया होता है उस केस में होता है ऐसा है कि पास वाली चीजें पास रह जाती हैं, दूर वाली चीजें दूर हो जाती हैं। का मतलब पास वाली चीजें दिख रही होती हैं यानी कि विजिबल होती हैं, दूर वाली चीजें नहीं दिख रही होती हैं, क्लियरली नहीं दिख रही होती हैं। तो सिंपली यार आप ऐसा डिफाइन कर सकते हो कि इस केस में होता है ना कि सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। हाँ जी, दूर वाली चीजें नहीं दिख रही होती है ठीक से, वेयर एज नजदीक वाली चीजें दिख रही होती हैं हमें, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया क्या था? दूर वाली चीजें दिख रही होती थी और पास वाली चीजें नहीं दिख रही होती थी। तो हमें यार यहाँ पे बेसिकली मायोपिया लिखना था, तो अपन ने लिख दिया। तो क्वेश्चन में यार इन्होंने कॉज भी पूछ रखा है। क्या कॉज? ये कैसे होता है असल में? तो देखो यार, इसमें होता ही है ना कि फर्स्ट इसमें क्या होता है ना कि जो आपका आईबॉल होता है, आईबॉल होता है, तो आईबॉल में जो आपका एक तरह से हमारे आईज में क्या होता है, कन्वेक्स लेंस एक तरह से। तो कन्वेक्स लेंस का जो कर्वेचर होता है ना वो बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, बड़ा लंबा हो जाता है। तो एक बात बताओ, कर्वेचर का मतलब कुछ इस प्रकार की चीजें होती है ना। कर्वेचर, आप एक मिनट, हाँ यहाँ तो देखो, कर्वेचर, कर्वेचर कुछ इस प्रकार का होता है। तो कर्वेचर में आप मान लो मैंने एक कर्वेचर लिया, का मतलब अगर कोई ऐसा है, का मतलब इसका रेडियस कम होगा ऑब्वियसली, और जैसे जैसे मैं इसे ऐसा करता जाऊंगा तो इसका रेडियस बढ़ता जाएगा। कर्वेचर बड़ा का मतलब क्या? ये जो कटोरा है ना, ये कटोरा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, क्या हो गया? बड़ा। तो बड़ा हो गया का मतलब क्या हुआ? वो जो इमेज है ना वो रेटिना पे बनने के बजाय क्या होता है, पहले बन जाता है। क्या होता है कि वो कर्वेचर क्योंकि आपका बड़ा हो जाता है, और उस बड़ा होने की वजह से क्या होता है ना कि वो रेटिना पे नहीं बन पाता है। रेटिना मान लो आपका स्क्रीन है तो इससे पहले ही बन जाएगा। क्या होगा? इससे पहले ही बन जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या होता है? सेकंड में कुछ इसी तरह का है, तो आप सीधा बोल सकते हो कि इसमें क्या होता है ना कि जो आपकी आईबॉल होती है वो इलोंगेट हो जाती है। मतलब यार सिंपली पहला वाला ही है, बट थोड़ा सा हमने अलग लैंग्वेज में बोल दिया कि जो आपकी आईबॉल होती है वो इलोंगेट कर जाती है। इसी की वजह से आपकी आईबॉल इलोंगेट हुई, इसी की वजह से क्या हुआ, आपका कर्वेचर भी बढ़ गया। और क्योंकि आपका कर्वेचर बढ़ा, देखो मैं बता रहा हूँ, रिलेट करना आप, क्योंकि आपका आईबॉल बढ़ा तो उससे आपका कर्वेचर बढ़ा। कर्वेचर क्या था, कम था, तो बढ़ गया। कर्वेचर बढ़ा का मतलब फोकल लेंथ बढ़ा होगा पक्के से। फोकल लेंथ बढ़ा ना, रेडियस बढ़ा तो फोकल लेंथ बढ़ा। तो फोकल लेंथ जब बढ़ जाता है तो एक बात बताओ, पावर और फोकल लेंथ में इनवर्स का रिलेशन यानी कि क्या? अब समझ नहीं आया है? देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है। तो बताओ, अगर आप डिनोमिनेटर में फोकल लेंथ की वैल्यू आप डालोगे और उसे बढ़ाओगे तो जो एलएचएस में होगा वो पावर की वैल्यू घटेगा ना। इसका मतलब यही ना कि अगर आपका देखो कर्वेचर बढ़ा तो फोकल लेंथ आपकी बढ़ी लेकिन पावर घटी, तो कन्वर्जिंग पावर घट जाती है। इसी की वजह से क्या होता है ना कि आपका रेटिना पे बनने के बजाय इमेज वो पहले बन जाती है, ठीक है। तो कॉज काफी सिंपल था। आप लिख सकते हैं कि आपकी जो कर्वेचर है वो बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, या फिर आप बोल सकते हो कि आईबॉल होता है ना वो ज्यादा इलोंगेट कर जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में यार क्वेश्चन पूछ रखा है द आई डिफेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस। तो देखो यार, हमें इसे ना डायग्राम दिखाना है, डायग्राम। तो देखो यार, आप यहाँ पे डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में क्या है ना, यहाँ पे डायग्राम में देखो यार, ये आपका आई बॉल है, ये आपका लाइक आपका आई है, ठीक है, ये आपका आई है, और आई में ये आपका लेंस है। क्या है? कन्वेक्स लेंस। हाँ जी, कन्वेक्स लेंस। अब एक बात बताओ, यहाँ से पैरेलली आपकी लाइट आ रही है इन्फिनिटी से। अब ये क्या हो रहा है ना कि पैरेलली क्योंकि लाइट आ रही है और क्योंकि आपको मायोपिया हुआ है, आप एक मायोपिक पर्सन हो, मतलब नहीं होना चाहिए बट अगर हो भी तो किसी इंसान को हो गया, यार आप अपने खुद पे मत लेना वैसे, ठीक है। अगर किसी इंसान को हो गया है, अगर किसी मायोपिक पर्सन है, तो अगर इन्फिनिटी से अगर लाइट आ रही है तो क्या होगा, उस कन्वेक्स लेंस पे जैसे ही पड़ेगा ना, तो क्योंकि यार इसका जो आपकी कर्वेचर है वो बड़ा हो चुका है, तो क्या होगा ना, यहाँ पे ये रेटिना आपका है, रेटिना पे इमेज बनने के बजाय क्या होगा, उसका पहले ही बन जाएगा। तो इसलिए यार उस इंसान को क्लियरली नहीं दिख पाएगा। हाँ जी। और देखो सेकंड केस में क्या है आपका, क्या है ना कि अगर बताओ मेरे को, इन्फिनिटी से अगर कोई लाइट आ रही है, क्या है, इन्फिनिटी से कोई लाइट आ रही है, इन्फिनिटी से, तो ऑब्वियसली और वो रेटिना पे बन रही होगी ना।
मतलब ये एक तरह से क्या हुआ ना कि देखो जिस तरह से ये लाइट आ रहा है, क्या कैसे लाइट आ रहा है, कुछ इस प्रकार से आ रहा है, पहले ये डाइवर्ज होके आ रहा है। तो एक तरह से इसका मतलब ये ना कि डाइवर्ज लगाने का मतलब क्या हुआ कि आपने एक तरह से यहाँ पे आपने एक कनकेव लेंस लगा दिया। हाँ जी, कनकेव लेंस लगा दिया और इसकी वजह से क्या हो रहा है आपका, क्या हो रहा है आपका, रेटिना पे बन रहा है इमेज। तो क्या होता है ना इसमें कि सिंपली दूर वाली चीजें बन रही होती हैं, ठीक है। तो मतलब आपको बेसिकली मतलब होना चाहिए फर्स्ट वाले इमेज से क्या होता है कि इमेज पहले बन जाता है, सेकंड वाले से इतनी मतलब नहीं होनी चाहिए। मैं बस ऐसे को रिलेट करा रहा था कि अगर आपकी इन्फिनिटी से कोई अगर लाइट आ रही है तो इमेज कहाँ पे बन रही होगी, किसी मायोपिक पर्सन के रेटिना पे नहीं बनने के बजाय पहले बन रही होगी, ठीक है। अब देखो यार, हम सेकंड वाला जो आपका करेक्शन ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस बाय यूजिंग लेंस है उसका डायग्राम देखते हैं, ठीक है। तो करेक्शन ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस बाय यूजिंग लेंस, ठीक है। तो देखो यार, इसमें क्या होता है ना कि आपको उस मायोपिक पर्सन को ना ठीक करना है। तो ठीक करने के लिए क्या होता है ना कि किसी भी अगर मायोपिक पर्सन है उसे यार आप कौन से लेंस रेकमेंड करोगे, तो मायोपिक पर्सन को आप रेकमेंड करोगे हमेशा कौन से लेंस, आप करोगे कनकेव लेंस। क्या देखो यहाँ पे कनकेव लेंस, तो जैसे ही आपने यहाँ पे कनकेव लेंस लगाया तो क्या होगा इससे, तो बताओ, पहले तो आपकी पैरेलल रे आ रही थी तो क्या हो रही थी कि रेटिना के पहले बन रही थी ना, तो रेटिना के पहले बन रही थी। तो हम कुछ ऐसा लेंस लगा दें या फिर हम कुछ ऐसा चीज लगा दें, ऑब्वियसली यहाँ पे लेंस लगाएंगे तो कुछ ऐसी चीज हम लाइक ऐसा लेंस लगाएं जो कि क्या करें, थोड़ा सा लाइट को पहले ही थोड़ा सा लाइक डाइवर्ज कर दे और फिर तो आगे जाके मतलब आपकी कन्वेक्स जो आपकी आई में जो कन्वेक्स लेंस है वो तो उसे डाइवर्ज करे कन्वर्ज करेगा ही। तो हम क्या करते हैं कि कन्वर्ज तो कर रहा था पहले भी, लेकिन क्या कर रहा था, पहले कन्वर्ज करके वो रेटिना के पहले बना रहा था इमेज। लेकिन हम क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा दूर बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले ही लाइट जो घुसने वाली है ना पहले आंखों में, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, एक कनकेव लेंस लगा देते हैं। कनकेव लेंस वो पहले क्या करेगा, थोड़ा डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज कर देगा क्योंकि वो पहले पहले लगा था, अब उसे थोड़ा डाइवर्ज करेगा और फिर हमारे जो आई में जो आपका कन्वेक्स लेंस है उसे क्या करेगा, फिर वो थोड़ा सा कन्वर्ज करके और वो फाइनली आपका रेटिना मतलब कि आप स्क्रीन पे बना देगा इमेज, तो आप यार ठीक से देख पाओगे। तो यहाँ पे हमारा मायोपिक पर्सन ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो काफी सिंपल था। अब यार हमारा जिसमें सेकंड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है करेक्शन ऑफ क्या शॉर्ट साइटेडनेस बाय यूजिंग लेंस या फिर आप बोलो मायोपिया, ठीक है। अब देखो यार इसमें एक और क्वेश्चन है, यस एक और क्वेश्चन है हमारे पास। द क्वेश्चन सेज दैट अ पर्सन हैविंग द शॉर्ट साइट कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली बियॉन्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर, व्हाट वुड बी द नेचर एंड द पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस टू रिस्टोर द पावर विजन। यानी कि यहाँ पे फिर से आपका शॉर्ट साइट पर्सन है, ठीक है, यानी कि मायोपिक पर्सन है। मायोपिक पर्सन का क्या है ना, मायोपिक पर्सन में क्या होता है, पास वाली चीजें दिख रही होती हैं, दूर वाली चीजें नहीं दिख रही होती हैं। तो हमें कहाँ पर दिखाना है उसे, कहाँ पर दिखाना है इमेज, मान लो आपने कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस नहीं दे रखा, तो हमारे पास मायोपिक पर्सन है, तो हम क्या करेंगे ना कि ऐसा करते हैं कि इन्फिनिटी वाली चीजें अगर उसे दिखा देंगे तो उसके बीच वाली चीजें मतलब ऑब्वियसली दिख जाएंगी उसके बीच वाली चीजें। तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी पे मान लो मैंने कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया, तो अगर इन्फिनिटी वाली चीजें हम अगर किसी चीज तरह अगर उस इंसान को दिखा देते हैं तो इनडायरेक्टली उसे बीच वाली चीजें भी दिख रही होंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली कहाँ है, क्या है यहाँ पे मायोपिया है, तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पे आप देखो u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। अब u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी क्यों लिया, क्योंकि यार हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टेकन एज ऑलवेज नेगेटिव, और क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को मैंने आपको बताया कि इन्फिनिटी पर रख देंगे और अगर इन्फिनिटी वाली चीजें दिख रही हैं तो इनडायरेक्टली उसे हर चीज दिख रही होगी बीच वाली, ठीक है। तो हमने क्या किया, u यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी ले लिया और v हमने माइनस 1.5 लिया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपकी दे रखी है बियॉन्ड द डिस्टेंस ऑफ 1.5, तो आपकी दे रखी है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आपने पूछ सकते हो कि आप नेगेटिव क्यों लिया। तो देखो यार, मेरे साइन कन्वेंशन के हिसाब से, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मेरे साइन कन्वेंशन के हिसाब से, अगर आपको पता नहीं है मेरा साइन कन्वेंशन तो आप जाके लाइट के प्लेलिस्ट में देख सकते हो, काफी इजी है। मेरा साइन कन्वेंशन सिंपल यही था कि जिस साइड अगर आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है, जिस साइड अगर आपका ऑब्जेक्ट है उस साइड अगर आपका कुछ भी आ जाए, क्या आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसे आप नेगेटिव साइन देंगे, उसकी ऑपोजिट साइड क्या देंगे, आप उसे पॉजिटिव साइन दे रहे होंगे। तो सिंपल बस मेरा साइन कन्वेंशन यही था। तो क्या था देखो, आप मान लो कि मैंने कुछ लाइक स्पेक्टिकल्स लगा रखा है, ठीक है, और आपका ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इमेज कुछ यहाँ पे बन रहा है, इमेज मान लो कुछ आपका यहाँ पे बन रहा है। तो आपने यहाँ पे लाइक स्पेक्टिकल्स लगा रखे हैं और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। तो मेरे साइन कन्वेंशन के हिसाब से यहाँ पे आपका लेंस है और लेंस के इस साइड, लेंस के इस साइड आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और उसी साइड आपका कुछ इमेज भी बन रहा है, तो दोनों तो एक साइड है। तो मैंने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट के साइड जो भी रहेंगे उन दोनों को साइन आप क्या दे रहोगे, एक ही साइन दे रहोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, दोनों को नेगेटिव साइन लिया। अगर आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा तो आप जाके साइन कन्वेंशन वाला वीडियो देख सकते हो, ठीक है।
अब देखो यार, हम लोग लेंस फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं लेंस फार्मूला? सिंपल सा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू व्हाट? 1/f। हाँ जी। अब यार वैल्यू यहाँ पे डालो, तो 1/-v की वैल्यू डालो तो क्या आ जाएगा? v की वैल्यू डालोगे तो -1.5, तो माइनस को हमने ऊपर कर लिया, एंड माइनस ऑफ माइनस 1/इंफिनिटी, क्योंकि माइनस है ना, u आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? माइनस है, तो माइनस ऑफ 1/इंफिनिटी विच इज इक्वल टू 1/f। अब यार हमें एक चीज पता होना चाहिए कि 1/इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। 1/इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो माइनस ऑफ 1/1.5 एंड प्लस ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ से सिंपली हमारा क्या आ गया? f इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1.5। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बताया ना ऊपर कि मायोपिया ठीक करने के लिए, यानी कि मायोपिक पर्सन को हम कौन सा लेंस रेकमेंड करते हैं आपके? हमेशा कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस का आपको ऐसे ही पता होना चाहिए, याद होगा अगर आपको याद हो तो, कि कनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या होता है? हमेशा निगेटिव होता है। तो देखो यार, यहाँ पे हमारा जो फोकल लेंथ आया भी है ना, वो निगेटिव आया है। अगर आपकी पॉजिटिव आ रही है का मतलब आपने कहीं साइन कन्वेंशन को लाइक गलत कर दिया है, ठीक है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, बीच में चेक कर दे रहे हैं ना। तो यही 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 फायदा होता है कि अगर आपको ज्यादा पता हो तो मतलब ठीक है, फायदा होता रहता है। तो देखो यार, यहाँ पे क्योंकि आपका मायोपिक पर्सन को आप कनकेव लेंस देते हो, तो कनकेव में क्या होता है? फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो हमारा फोकल लेंथ नेगेटिव आ गया, मतलब हमने साइन कन्वेंशन सही किया है, ठीक है। तो यार हमसे पूछ रखा है पावर। अब पावर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, वेयर फोकल लेंथ इज इन मीटर। हाँ जी, हमेशा मीटर में होना चाहिए। तो अब यार वैल्यू डालो सिंपल, तो पावर ऑफ लेंस क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 1/1.5, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? लाइक 0.-0.67 डायोप्टर, ठीक है। तो काफी सिंपल था यार। बस यार इन सारे क्वेश्चन में यार एक ही फंडा है कि आप मायोपिया आप थोड़ा ध्यान से देख लो, और हाइपर मायोपिया देख लो। और यार हाँ, इससे जो भी यार रिलेटेड लाइट के क्वेश्चंस हैं, आपकी सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बहुत सारे टॉपिक्स, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यार इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, सो यू कैन चेक इट आउट। ओके, बाय।